स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टीच इन्फो स्मार्ट में। इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे रेलवे में प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 102 से इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 101 तक पढ़ा दिया है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा हुआ है यूएसए का संबंध है डॉलर से, तब वैसे ही टर्की का संबंध किससे होगा। देखिए यूएसए की जो मुद्रा है वो डॉलर है, तो टर्की की मुद्रा क्या होगी ये आपको बताना है। तो 102 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीरा। लीरा जो है वो टर्की की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 103 में लिखा हुआ है टेनिस का संबंध है कोर्ट से, तो वैसे ही बॉक्सिंग का संबंध किससे होगा। देखिए टेनिस होता है कोर्ट पे, ठीक है, टेनिस जो है वो कोर्ट पे खेला जाता है। तो वैसे ही बॉक्सिंग का खेल कहाँ पर खेला जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा बॉक्सिंग होता है रिंग के अंदर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 104 में लिखा हुआ है कोक का संबंध है हैन से, तो स्टैग का संबंध किससे होगा। देखिए कोक मीन्स होता है मुर्गा, हैन मीन्स होता है मुर्गी, ठीक है। तो मुर्गे का जो फेमिनाइन जेंडर है वो है हैन अर्थात मुर्गी। तो वैसे स्टैग मीन्स क्या होता है, तो आपको मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। एनोलॉजी में ध्यान रखिएगा। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस में इंग्लिश बहुत ज़्यादा यूज़ की गई है, तो आपको उसका अर्थ जरूर आना चाहिए और बहुत नॉर्मल इंग्लिश आती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखिए स्टैग मीन्स होता है हिरण, तो अब हिरण का फेमिनाइन जेंडर क्या होगा ये आपको बताना है। तो ये होता है हिरणी होगा, और हिरणी हिंदी में है तो इंग्लिश क्या होगी इसकी, तो इसकी इंग्लिश होगी ऑप्शन नंबर बी, हिंड। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 105 में लिखा हुआ है वेस्ट बंगाल का संबंध है कोलकाता से, तो मेघालय का संबंध किससे होगा। देखिए वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है वो कोलकाता है, तो मेघालय की राजधानी क्या होगी ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 में लिखा हुआ है आर्टिफैक्ट्स का संबंध है म्यूजियम से, तो वैसे ही बुक्स का संबंध किससे होगा। देखिए आर्टिफैक्ट्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कलाकृतियाँ। कलाकृतियाँ कहाँ रखी जाती हैं, संग्रहालय में, म्यूजियम में। तो वैसे ही बुक्स कहाँ रखी जाती हैं, किताबें कहाँ रखी जाती हैं, ठीक है। तो किताबों को रखा जाता है लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा हुआ है कॉन्टेम्प्रेरी का संबंध हिस्टोरिक से, तो वैसे एंशियंट का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए कॉन्टेम्प्रेरी का मतलब होता है हिंदी में समसामयिक, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे तो हिस्टोरिक लिखा हुआ है, हिस्टोरिक का मतलब होता है इतिहास परक अर्थात ऐतिहासिक, है ना। इतिहास की बातें यहाँ पर की जा रही हैं और यहाँ पर समसामयिक, ठीक है, जो करंट अफेयर में चीज़ें हो रही हैं उसकी बात करें, समय समय पर होने वाली चीज़ें, है ना। तो कंटेम्प्रेरी हो गया। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एंशियंट लिखा हुआ है, एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन, और अब यहाँ पर जो शब्द आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, मॉडर्न। क्योंकि ये दोनों शब्द जो हैं कंटेम्प्रेरी और हिस्टोरिक, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। तो वैसे यहाँ पर आपको बताना था कि प्राचीन एंशियंट का विलोम कौन सा शब्द होगा इन चार ऑप्शंस में से। क्वेश्चन नंबर 108 में लिखा हुआ है वोल्ट मीटर का संबंध है वोल्टेज से, तो अमीटर का संबंध किससे होगा। देखिए वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्टेज। तो अमीटर से क्या मापा जाएगा, अमीटर से मापा जाता है करंट, धारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 109 में लिखा हुआ है कार का संबंध है पेट्रोल से, तो लोकोमोटिव का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। देखिए कार को चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, कह सकते हो आप कि कार में ईंधन के रूप में पेट्रोल को यूज़ किया जाता है। तो वैसे ही लोकोमोटिव में किस चीज़ को ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोल को अर्थात कोयले को लोकोमोटिव में ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में लिखा हुआ है रिवर का संबंध है बैंक से, तो सी का संबंध किससे होगा। देखिए रिवर और बैंक, ठीक है। रिवर मीन्स होता है नदी, नदी के तट को बैंक बोलते हैं, ठीक है, बैंक। तो सी मीन्स होता है समुद्र, तो समुद्र के तट को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है। तो समुद्र के तट को इंग्लिश में बोला जाता है शोर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111 में लिखा हुआ है फिश का संबंध है सोल से, तो गुड्स का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। लिखा हुआ फिश, फिश मीन्स होता है मछली, और सोल मीन्स होता है मछलियों का झुंड। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है गुड्स, गुड्स मीन्स होता है माल, ठीक है, सामान। तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि सामान का जो भंडार होगा उसको क्या बोलोगे इंग्लिश में,
तो आप उसे बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी स्टॉक। ठीक है, जैसे यहाँ पर फिश मछली और सोल मीन्स मछलियों का झुंड, मछलियों के झुंड में बहुत सारी मछलियाँ होंगी, वैसे यहाँ पर गुड्स माल। ठीक है, और माल का फिर यहाँ पर स्टॉक से संबंधित होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 में लिखा हुआ है बैकएंड का संबंध है एम्प्टी से, तो सी डेट का संबंध किससे होगा। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हिंदी। अब देखिए बैकएंड का हिंदी होता है खाली और एम्प्टी का हिंदी होता है खाली, तो ये दोनों शब्द जो हैं समान अर्थ रखते हैं, अर्थात समानार्थी हैं, सिनोनिम हैं, एक दूसरे के समान हैं। ये जो अर्थ बैकएंड का है वही अर्थ एम्प्टी का है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी डेट। सी डेट का मतलब होता है शांत, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जिसका मतलब निकलता हो, जिसका हिंदी अर्थ निकलता हो शांत, तो ये है ऑप्शन नंबर ए में। काम मीन्स होता है शांत, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो बस दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल टीच इन्फो स्मार्ट के साथ में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दीजिए मुझे इस वीडियो में इजाज़त। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।